नमस्ते। स्वागत है आपका आज के वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 की फ्रॉम द बेस्ट सेलिंग बुक आई एम गीता द साइकोलॉजी ऑफ भगवत गीता, जिसको लिखा है दीप त्रिवेदी जी ने। ये बुक बेस्ट सेलर रही है अमेजोन के ऊपर भी, और हम लोग यहाँ पे क्रॉस वर्ड्स है उसके ऊपर भी, और ये हमें समझाती है कि किस प्रकार से गीता की जो टीचिंग्स है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम किस प्रकार से उसको अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से अपनी लाइफ को हम लोग और आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए थॉटफुल थर्सडेज में आप सभी का वापस से स्वागत है। और अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 7 जो है हम लोगों को बहुत ही प्यारा और बहुत ही नायाब चैप्टर है, जिसमें भगवान यहाँ पे भगवान का जो एक कॉन्सेप्ट है, भगवान जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। और इसके आगे के जो चैप्टर्स हैं वो हम लोगों को भगवत तत्व से जो होते हैं उससे मिला रहे होते हैं। चैप्टर नंबर 6 की अगर आपको समरी याद होगी तो उसमें हम लोग बात की थी, यहाँ पे जो गीता के हिसाब से जो बात होता है, जहाँ पे श्री कृष्ण जो होते हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं अर्जुन को योग से, योगा से, और किस प्रकार से ये बताते हैं कि हम जो है पूरा योगा जो है हम लोग एक मेडिटेशन जो पूरा प्रोसेस होता है, जिसको पतंजलि सूत्र के अंदर भी डिस्क्राइब किया गया है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी बताया गया। और अल्टीमेटली वो किस प्रकार से आपको अहम जो मैं हूँ, जो हमारा आई को जो होता है वो डिसॉल्व करके अहम ब्रह्मास्मि आत्मा से मिलाता है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 तक आने के बाद जो होते हैं, जब वो अर्जुन ये पूछते हैं श्री कृष्ण से कि कि लाइफ मेरा मतलब अगर मर जाऊंगा और मैंने जिस योगा के उस पे चला हूँ, योगी की रास्ते पे चला हूँ, तो मेरा नेक्स्ट जन्म में क्या होगा। तो यहाँ पे श्री कृष्ण ये समझ चुके थे कि यहाँ पे अर्जुन जो है ना, इस वक्त उनका ध्यान कहीं ना कहीं अभी भी युद्ध के ऊपर नहीं था, क्योंकि उनका इवोल्यूशन हुआ था, उनका जो माइंड था वो ब्रेन जरूर आगे बढ़ा था। जहाँ पे उनका जो एक कॉन्सेप्ट चल रहा होता है कि मैं वॉर जीतूंगा कि नहीं से, फिर उनका जो ज्ञान बढ़ा है, या फिर एक एक संन्यास पड़ा है, या योगी पड़ा है, या कर्म करने वाला बड़ा, ये सारे के सारे चैप्टर्स की समरीज हैं जो हमने पुराने नहीं पहले चैप्टर्स में कंप्लीट की हुई है। प्लीज गो एंड वॉच इट और टू अंडरस्टैंड इन सब पर डीपर मीनिंग्स क्या है, किस प्रकार से समझाया गया है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ में। तो यहाँ पे श्री कृष्ण चैप्टर 7 तक आता है तो ये समझ चुके होते हैं कि यहाँ पे जो अर्जुन है ना, वो एक ऐसे तत्व को ढूंढ रहे हैं जिसके ऊपर वो रिलाय कर सके। और कितनी खूबसूरत बात है ना, हम सब भी वही चीज कर रहे होते हैं। हमें एक एक इंसान चाहिए होता है, हमें एक मूर्ति चाहिए होती है, या हमें एक विश्वास चाहिए होता है, हमें कुछ और चाहिए होता है जिसके ऊपर हम लोग एक एंकरिंग कर सके, जिसके ऊपर हम लोग भरोसा कर सके। कि डीप डाउन हमारी खुद की कंडीशनिंग जो होती है वो इतनी हम लोगों को सेल्फ डाउट में रेज कर चुकी होती है कि हमें एक एंकर की जरूरत होती है। और यहीं पे चैप्टर 7 के अंदर यहाँ पे भगवान जो है, भगवत्व जो है, एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस बोला जाए तो उसका यहाँ पे इंट्रोडक्शन कर रहे होते हैं। तो श्री कृष्ण ये समझ चुके होते हैं कि इस वक्त अर्जुन को ना सिर्फ मेरे ज्ञान की, ना सिर्फ मेरे भरोसे की, बल्कि उनको एक ऐसे तत्व की जरूरत है जिसके ऊपर वो भरोसा कर सके, और फाइनली वो वॉर के लिए युद्ध के लिए रेडी होके युद्ध करना शुरू कर सके। तो ये चैप्टर उसी को डिटेल करता है। और थोड़ा सा इस चैप्टर से बियॉन्ड अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो यह भगवान का जो हिंदुइज्म में जो तत्व है ना, जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही प्यारा है। क्योंकि भगवान यहाँ पे हम लोग अगर आप देखेंगे, भगवान की बहुत एकदम सुप्रीम में हम लोग मानते हैं। हमारे लोकल डाइटीज होते हैं, हमारे देवतास होते हैं, वेद में हम लोग को देवास बोलते हैं, देवतास बोलते हैं। उससे थोड़े से ऊपर लेवल के ऊपर आते हैं तो ईश्वर बोल रहे होते हैं। ईश्वर इज द सीड। देव देवता जो होते हैं आपके लोकल डाइटीज होते हैं, हम लोग उनको मान रहे होते हैं। ईश्वर हमारा सीड होता है जिसे शिव शक्ति बोल रहे होते हैं। अल्टीमेटली वो शिव शक्ति का जो सीड होता है, ईश्वर से भी आगे बढ़कर जो आता है वो आता है हमारे भगवान, जो को और ऑनेस्टली नॉट ऐसे बस कुछ स्क्रिप्चर्स में उसको ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में भी देख रहे होते हैं, और किसको एक्सट्रीम उसमें उसको विष्णु जी और लक्ष्मी के रूप में देख रहे होते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली विष्णु जी और लक्ष्मी जो होते हैं वो एक हमारे किस प्रकार से हमें एक जिंदगी, ये सांसारिक जीवन किस प्रकार से व्यतीत करना है, वो सिखा रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं श्री कृष्ण जो होते हैं विष्णु के अवतार होते हैं, वो बार बार गीता में उन्होंने यही बोला है कि यहाँ पे आपको संन्यास लेना ही इज नॉट द ऑप्शन। आपको घर पे रह के भी आप वर्ल्डली अफेयर्स को भी आप जितना जिएंगे, जितना आप उनके हिसाब से करते रहेंगे, कर्म करते रहेंगे, लेकिन डिटैच होके करते रहेंगे, फल की चिंता ना करते हुए तब भी करते रहेंगे, तब भी आप मुझे ही पा पाएंगे, आप मेरे पास ही पहुंचेंगे।
तो इसी की खूबसूरती के साथ में बयान करते हुए ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे बहुत ही प्यारा मुझे लगा कि यहाँ पे जो हिंदू हिंदू जो हमारा हिंदू शास्त्र है वहाँ पे भगवान को एक एक पर्टिकुलर रूप नहीं है, भगवान का कोई पर्टिकुलर रंग नहीं है, भगवान की कोई पर्टिकुलर एक एक रचना नहीं है। उसको अलग अलग रूपों में पूजा जाता है, उसको अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरीके से पूजा जाता है। और यही बताता है गीता की जो वाक्य है, यही बताता है उसकी खूबसूरती जो है कि मैं हर चीज में हूँ। यहीं पे श्री कृष्ण चैप्टर नंबर 7 में यही आपको बता रहे हैं, मतलब हमें बता रहे हैं कि अल्टीमेटली हम जो ढूंढ रहे हैं, हम जो स्क्रिप्चर्स में ढूंढ रहे हैं, हम लोग जो वेदास में ढूंढ रहे हैं, हम लोग जो इधर उधर ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं हर चीज में मौजूद हूँ। मैं ही यहाँ पे आगे आप चैप्टर में बताऊंगी, वो बताते हैं मैं ही इनसेंटिनेंट हूँ और मैं ही सेंटिनेंट हूँ, लेकिन मेरा सही फॉर्म जो है वो सेंटिनेंट में आता है, दैट इज सुप्रीम सोल। इसका एक और, मुझे अपने हिंदू शास्त्र की बात करूँ, हिंदुत्व की बात करूँ, तो एक और खूबसूरत मुझे जो बात लगी कि यहाँ पे जो हमारा धर्म है वो हमें सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर जोर देता है। और यही बात गीता के अंदर भी बोली गई कि अपनी सोल से आप कनेक्ट कीजिए, सेल्फ रियलाइजेशन में जाइए। ऑन द कॉन्ट्ररी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल धर्म और ऑल द रिलीजन्स, वहाँ वहाँ पे अगर देखेंगे ग्रीक गॉड्स की जो बात की जा रही है या फिर क्रिश्चियनिटी की बात की जा रही है, वहाँ पे एक ही पर्सन को आइडियोलॉजिकल करके उसको फॉलो किया जाता है, विच इज नॉट द केस विथ आवर हमारा सनातन धर्म बोल लीजिए, जहाँ पे हम लोग सेल्फ रियलाइजेशन की बात कर रहे होते हैं कि आपको एक की आइडियोलॉजी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी सोल के हिसाब से आगे बढ़ते जाइए, आपको अपना रियलाइजेशन करते जाइए, आप अल्टीमेटली आप उस सुप्रीम सोल को, सुप्रीम गॉड को, उस सुप्रीम सोल में मर्ज हो ही जाएंगे। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस चैप्टर नंबर 7। बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे बताया गया है। तो उससे कुछ सारांश मैं आपके साथ में आपको शेयर कर देती हूँ कि यहाँ पे श्री कृष्ण जो है वो ये बोल रहे हैं अर्जुन के अर्जुन के लिए नहीं, अर्जुन से बोल रहे हैं कि जब भी ये वर्चुअस सिंह की बात आप छोड़ दीजिए, लाइफ डेथ की बात आप छोड़ दीजिए, संन्यास के वर्ल्डली अफेयर की बात छोड़ दीजिए, नॉलेज की बात छोड़ दीजिए, तो इन सबको भी तुम निकाल दोगे ना, तो भी मैं ही हूँ। और मैं इस दुनिया में हर एक इंसान से, हर एक कण से उसी प्रकार से जुड़ा हुआ हूँ जिस प्रकार से एक माला के अंदर मोती पिरोए जाते हैं। एंड कृष्णा इज दैट, सुप्रीम सोल इज दैट। जहाँ पे आई की बात कर रहे हैं, जो हम लोग कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं या कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हैं, वो वही बोल रहे हैं कि मैं वो हूँ, मैं वो सोल हूँ। मैं अल्टीमेटली आई एम द वन जिसने इस पूरे ब्रह्मांड के, इस पूरे कण कण को, इस पूरे कण जो जीवित हैं और ना जो जीवित नहीं भी हैं, उन सबको हम लोगों को जो पिरो के रखा है माला की तरह। आई एम दैट। तो मेरा मेरा वजूद वो है, तुम क्या ही इस छोटी छोटी बातों में उलझे हुए हो। तो यहाँ पे बहुत बोलते हैं कि मेरे दो रूप हैं, बहुत खूबसूरती से उन्होंने समझाया कि मेरे दो रूप हैं, एक इनसेंटिनेट और सेंटिनेंट है। इनसेंटिनेट जो होता है वो मटेरियल वर्ल्ड में होता है। जनरली हम लोग मानते हैं कि हमारे जो पांच तत्व हैं, जो वही इंसेंटिनेट, लेकिन ध्यान से सुनेगा, बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल लाइट बल्ब मोमेंट था इस बुक का, ये चैप्टर के अंदर मेरे लिए। वो बोलते हैं पांच तत्व जो है हमारा, जो वायु है और जो हवा है, जो पृथ्वी है, जो जल है और जो आकाश है, उन पांच तत्वों को हम लोग समझते हैं कि वही इंसेंटिनेट है, या इनसे जो भी जुड़ी जो चीजें हैं वही इंसेंटिनेट है। बट हकीकत के अंदर इंसान का जो ब्रेन है, उसका जो इमोशन है और उसका जो ईगो है, वो भी इनसेंटिनेंट के अंदर ही आता है। तो मेरे इनसेंटिनेंट या मटेरियल वर्ल्ड के अंदर जो तत्व आते हैं वो आठ तत्व हैं। लेकिन हमारे जैसे लोग जो वर्ल्ड अफेयर में पड़ जाते हैं, और हमारे जैसे लोग जो जो शायद जो ज्ञान में इतना रुचि ना लेके अपने माइंड या ईगो के हिसाब से अपनी जिंदगी चलाते हैं, उनको लगता है कि ये सारे के सारे जो बाकी के तीन है, दैट इज ब्रेन, ईगो एंड योर फीलिंग्स, ये इनसेंटिनेट, मतलब ये मटेरियल नहीं, ये मैं हूँ। और हम इसी के अंदर पूरी की पूरी अपनी चक्की चालू करते रहते हैं और घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं और परेशान रहते हैं। लेकिन कृष्णा बहुत खूबसूरती से यहाँ पे बोल रहे हैं कि जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर बता, इस बुक के अंदर ही दिया गया है कि अगर सोफा टूट जाता है, राइट, तो सोफा टूटने का थोड़ा बहुत दुख होता है, लेकिन ऐसा दुख भरा है ये सोफा टूट गया, ऐसा रोते बिलखते नहीं बैठते, वी गेट ओवर इट, वी हील ओवर इट। लेकिन यहाँ पे कृष्ण ये बोल रहे हैं और ऑथर भी ये बोल रहे हैं कि अगर इनसेंटिनेंट था सोफा, क्योंकि एक नॉन मटेरियल वर्ल्ड से बना था, राइट, इट वाज अ मटेरियल वर्ल्ड, लेकिन इट वाज नॉट अ लिविंग थिंग। अगर वो ये था और आपका ब्रेन, ईगो और आपके फीलिंग्स जो है
तो अगर वो भी इनसेंटिनेंट कैटेगरी में आते हैं तो उसके सारे प्रोसेसेस, उसके सारे एक्टिविटीज और उसके सारे के सारे फीलिंग्स भी इनसेंटिनेंट ही आती है। कहने का मतलब ये है कि सारा का सारा जो चल रहा है एक मटेरियल वर्ल्ड चल रहा है जिसका एक्चुअली कोई वजूद नहीं है, बट क्योंकि हम इतना बचपन से कॉन्शियसली ट्रेन है, कंडीशन है कि मैंने बोला तुमने देखा, मैंने बोला तुमने सुना, तुमने देखा नहीं, क्या तुमने वो पढ़ा नहीं, अपनी फाइव सेंसेस के थ्रू हम इतने कंडीशनड हैं अपने लाइफ को जीने के थ्रू में कि हम भूल जाते हैं कि हमारी सुप्रीम सोल क्या है। और उसी का सेकंड पार्ट जो है वो बोलते हैं सेंटिनेंट, जो बोल रहे होते हैं कृष्णा, जो बोल रहे होते हैं कि मैं वो सुप्रीम पार्ट हूँ, मैं सेंटिनेंट हूँ, मैं वो सुप्रीम सोल हूँ जो इस हर जगह में, हर कण कण में मौजूद है, जिसने माला की तरह हर एक को पिरो के रखा हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी बातें बहुत कम होती हैं और वर्ल्डली अफेयर की, आई की बातें, मैं की बातें बहुत होती हैं, ऑफ कोर्स द मटेरियल वर्ल्ड व्हिच गोस ऑन। और बहुत खूबसूरत लाइन से जो बहुत उम्दा लाइन जो लगी वो यहाँ पे ये लगी है, इसका मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि यहाँ पे ये बोल रहे हैं, श्री कृष्ण जो बोल रहे हैं कि मैं जो सूरज की जो रोशनी है, सूरज चांद की जो रोशनी है, मैं वो हूँ। पानी के अंदर जो प्यास बुझाने वाला एलिमेंट है ना, मैं वो हूँ। खाने के अंदर जो तृप्ति करने वाला जो एलिमेंट है ना, वो मैं हूँ। और अल्टीमेटली आपके यहाँ पे वो ऐसा बोल रहे हैं कि फायर की जो ब्लेज होती है, ब्लेज जो होती है, वो मैं हूँ। और इनफैक्ट वो ये भी बोल रहे हैं कि मैन जो और जो पुरुष होते हैं उनका जो मैस्कुलिनिटी है वो मैं हूँ, और जो फीमेल्स हैं उनकी जो फेमिनिटी है वो भी मैं हूँ। और यहाँ पे वो ये भी बोल रहे हैं जो प्लेजर्स, जब हम लोग किसी प्लेजर चीज में इन्वॉल्व होते हैं, जो सक्सेस मिलती है या जो फीलिंग्स आती हैं, वॉट एवर थिंग, वो जो प्लेजर मिलता है वो मैं हूँ। और वो ये भी बोल रहे होते हैं कि इन शॉर्ट यहाँ पे जो जो आपको रियलाइजेशन होता है, जो नॉलेज मिलता है, जो तृप्ति मिल रही होती है, वो नॉलेज से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है वो मैं हूँ। और दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि जो माइटी लोग जो माइट शो कर रहे होते हैं, जो वो भी मैं हूँ। और जो एक इंसान के अंदर जो एक तीन हमारे जो तत्व होते हैं, हमारे सात्विक गुण होते हैं, हमारे सात्विक जो होता है रजस तत्व होता है, तमस गुण होता है, और सात्विक गुण जो होता है, सत्व जो होता है, रजस है, तमस है, वो भी मैं हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि इस श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि इस वक्त इस जो बैटल फील्ड में वो खड़े होकर, जहाँ पे वो अर्जुन को ये सब बातें बता रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि इस बैटल फील्ड के अंदर जो लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई जो 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 तत्व है, ये वॉर होनी चाहिए है, वो भी मैं हूँ। और इस तत्व का जो एंड रिजल्ट आएगा, जो एक एंड एक ग्रेटर गुड के लिए जो कॉज आने वाला है, वो भी मैं हूँ। और बहुत खूबसूरती से बोल रहे हैं कि अर्जुन, इस वक्त अगर तुम ये समझ जाओगे कि सब कुछ ही मैं हूं, तो तुम में सामने वाले में जो राजा खड़े हैं वो भी मैं हूं, जो तुम जिनका नाम ले रहे हो वो भी मैं हूं। इस यहाँ पे इस वक्त हर कोई मैं हूं। और अगर सब कुछ मैं ही हूं तो किसी के जीने और मरने का यहाँ पे सवाल ही नहीं आता है। एंड दैट इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ दिस चैप्टर, ही इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ भगवाना और द सुप्रीम सोल। और इसी को यहाँ पे आगे बढ़ाते हुए ये बोल रहे हैं श्री कृष्ण की, जो भी इंसान अपनी सोल को फॉलो करता है, और ये बोलते हैं कि ये ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ कृष्णा के फॉर्म में हूँ, या मैं एक अर्जुन के फॉर्म में हूँ, या मैं एक विष्णु के फॉर्म में हूँ, या मैं जो भी हमने देवी देवताओं के रूप दिए हैं मैं उनके फॉर्म में हूँ। वो ये बोलते हैं कि मैं हर एक इंसान के अंदर जो आत्मा बसती है, जो ना जन्म लेती है, जो ना मरती है, जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में दिन प्रतिदिन और साल दर साल और जन्म दर जन्म आगे बढ़ती जाती है, मैं वो हूँ। और जो उसको फॉलो करता है, जो सुप्रीम सोल को फॉलो करता है, डिटैच्ड किए हुए अपने सारे कर्म करता है, जो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है, उसको किसी भी वर्शिप की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर वो चाहे कितना भी कुछ बुरा कर लेगा, लेकिन वो अल्टीमेटली मेरे तक ही आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको अपनी सोल को सुनना चाहिए। कृष्णा यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि द सुप्रीम सोल जो है अल्टीमेटली वन वी ऑल शुड फॉलो। बट ही इज वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग कि क्योंकि यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड के अंदर जो है वो इतना सारा का सारा खो गए हैं हम लोग, कि
हम वो सुप्रीम सोल को ही भूल गए। हम भूल चुके हैं कि जब हम लोग बॉर्न हुए थे हम लोग फियरलेस सोल थे, हम लोग एक सोल थे जिसके अंदर कोई कंडीशनिंग नहीं थी। वी वर द दिस बॉल ऑफ द एनर्जी which could fathom any single thing and every single thing. We were the part of that beautiful universe. बट जैसे जैसे कंडीशन होती गई हम डाउट रेस करते गए, कॉन्फिडेंस की कमी आती गई, अपने आप को एक ढांचे में ढालना शुरू करते गए, अपने आप को एक नजरिए से देखना शुरू करते गए, अपने सपनों को हम लोग दबाना शुरू करते गए, अपने एक ढांचे के अंदर फिट होने के कारण कहीं ना कहीं अपनी आत्मा को अनसुना करते गए। और ये जो शोर है, जो इनसेंटिनेंट का जो शोर है, जो ब्रेन ईगो का जो शोर है, जो फीलिंग्स का शोर है, उसको सुनते गए और अपनी आत्मा को समझाते गए कि एडजस्ट कर ले यार, यही जिंदगी है। एंड दिस इज द ओल्ड एंड ऑफ द चैप्टर समरी। ये चैप्टर नंबर 7 का समरी यही है। और इसके अंदर ऑथर जो है वो बहुत खूबसूरती से बोल रहे हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के अंदर कि इसको अगर हर चीज इंसेंटिनेट है, जब सब कुछ इट्स ऑल द माया आप बोल सकते हैं, और या इट इज ऑल नॉन मटेरियलिस्टिक अगर मैं आप बोल सकते हैं ये सब कुछ है, तो फिर क्यों ही उस हार्ट ब्रेक को लेके अपने आप को दुखी होकर बैठना, क्यों ही वो पेन को लेके बैठना, क्यों ही अपने आप को हील नहीं होने देना। एंड दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट कि लाइफ के अंदर आप जब ये स्पेक्टेटर बन जाएंगे, क्योंकि कृष्णा भी यही बोल रहे हैं कि जब तुम एक स्पेक्टेटर बन जाओगे, जब तुम इस युद्ध को एक देखने वाले बन जाओगे रादर देन उसके अंदर इन्वॉल्व होने के और उसके अंदर फीलिंग्स के, उसके अंदर अपने आप को चक्कर में फंसाने के चक्कर में जब आप एक स्पेक्टेटर बन जाओगे, दैट दिस इज द होल गेम ऑफ योर ब्रेन एंड ईगो एंड योर फीलिंग्स, एट दैट पर्टिकुलर टाइम आपको कुछ पेन फील ही नहीं होगा। एंड दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट द ऑथर। आई मीन जहाँ पे जो है वो भी बोल रहे हैं कि लाइफ के अंदर आप, उन्होंने बहुत खूबसूरती से बोल रहे हैं कि इसके लाइफ में जस्ट सेकेंड मेरे से वो पेज खो गया है मैंने वहां से हेडिंग निकाल दिया है। तो ही इज टेलिंग कि किस प्रकार से आप इस चैप्टर को एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो ये बोल रहे हैं नाउ एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहे हैं कि अब आप ये समझ लीजिए कि लाइफ में जो भी दुख है ना उनको मुझे निकाल देना, वो ऐसा बोल रहे हैं। फॉर ईच पॉइंट आपको लिखना है दैट फ्रॉम नाउ ऑन आई बिकम अ विटनेस टू सच इवेंट। वो ये बोलते हैं कि आप विटनेस बन जाइए। जब आप विटनेस बनेंगे ना तो आपको दुख कम होगा, हीलिंग जल्दी होगी, इन आपके इंट्यूशन ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, सोल के अंदर जुड़ेंगे तो आपको जो गाइडेंस आप बाहर ढूंढ रहे हैं, जो एक तत्व जिसके ऊपर आपको जुड़ना है, या आपको एक विश्वास जो बाहर ढूंढ रहे हैं ना, वो खुद के अंदर ही आ जाएगा। क्विकली रैप अप कर देती हूँ चैप्टर को। यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको लिखना है कि मैं विटनेस बनूंगा कब। नंबर 1, जब एक एनिमीज आपको, आपके एनिमीज आए, दुश्मन आपको लगते हैं, अगेन ब्रेन ईगो का माइंड है, जब वो आगे बढ़ रहे, कोई आपको गलत समझ लेता है, तब के कैलामिटी और कैटास्ट्रॉफी जब होती है, तब के जब फेलियर हो जाता है, तब के जब लॉस हो जाता है बिजनेस में, तब के डिटोरेशन ऑफ हेल्थ होता है, तब के मिस्टेक हो जाती है, तब के लिए बीट, अगर कोई आपको चीट कर देता है, उसके लिए फैमिली मेंबर में किसी का कुछ हालत खराब हो जाता है, तब के लिए किसी डेथ की नियर बाई की डेथ हो जाती है, तब के लिए भी, इन सब के लिए आप जब एक विटनेस बन जाएंगे, इन सब के लिए जब आप एक स्पेक्टेटर बन जाएंगे, तो आपको सो रियलाइजेशन होगा कि everything is one and you will be more healed. So with that I end your chapter summary. अगर वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पे जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद, आप सबके कमेंट्स के लिए धन्यवाद। और ये सीरीज आपको कैसी लगी मुझे जरूर लिख के बताइएगा। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी कोच डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी। मैं मिलती हूँ आपसे वापस से किसी और वीडियो के अंदर on next Saturday. And till then, take good care. May Krishna bless you all, and please allow yourself to heal, because you are not born to carry this so much of pain and anger and resistance into your beautiful soul, because you are Krishna.